जितनी महिमा गौ माता की है उतनी ही महिमा गौ पालकों की है। और ये महिलाएं इस बात को सार्थक कर रही हैं, साबित कर रही हैं। आज हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक अलग नज़ारा है। अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि जो भक्त मंडली है, जहाँ वैद्यनाथ कॉलोनी और तमाम तरह की माताएं, मातृशक्ति, जिनका हमेशा इस गौशाला के प्रति भाव रहता है, लेकिन आज से ये कुछ एक नया शुरू कर रही हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम महीने में 1-2 बार इस तरह का उत्सव मनाएंगे। हम यहाँ सामूहिक भोज करेंगे, ग्वालों के साथ भोजन करेंगे, दाल, रोटा, हलवा, सब्जी और इस तरह से जो घर हम बनाते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे और ग्वालों के साथ बैठकर भोजन करेंगे। निस्संदेह इनकी सोच बहुत खूबसूरत है। इनकी सोच में गौ भक्ति के साथ में गौ पालकों के प्रति सम्मान है। ये इस बात के लिए देखिए, अरबुदा गौशाला है, ये सिरोही की रियासत कालीन और अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अरबुदा गौशाला का ये नज़ारा निश्चित रूप से एक सकारात्मक और सुखदायक है। मैं इन तमाम मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ। इन्होंने बड़े चाव से, बड़े भाव से, बड़े मन से आज भोजन बनाया, खुद ने बनाया, खुद ने अपने घर से बनाकर लेके आई और लाने के बाद बड़े भाव से अपने हाथों से, माता जिस तरह से अपने पुत्रों को भोजन कराती है, उस तरह का हम विहंगम नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जितने भी गौपालक हैं, उनके परिवार हैं, वो सब एक साथ बैठकर, देखिए ये जहाँ गौ माता होगी वो जगह को अपने आप में गौ तीर्थ होगा, और जहाँ गौ पालक होंगे वहाँ अपने आप में एक उत्सव का स्वरूप बन जाएगा। वैसे भोजन, भजन और व्यायाम सारी एकांत की चीज़ें होती हैं, और हमारा भाव भोजन करते हुए दिखाने का नहीं है। हमारा जो भाव है वो ये है कि ये मातृशक्ति का जो एक मन में भाव जगा कि हम सिरोही वाली मातृशक्ति, हम सिरोही वाले इस तरह का एक यहाँ आनंद ले सकते हैं, इस जंगल में मंगल को देख सकते हैं। और वही नज़ारा देखिए, यहाँ मातृशक्ति जो भजन मंडली जिसको हम कह सकते हैं, ये बिल्कुल जिसको मिष्ठान कहेंगे हम, बढ़िया देसी घी का आपने हलवा बनाया, बढ़िया गर्मा गर्म रोटे बनाए, रोटों में देसी घी डाला, बढ़िया स्वादिष्ट दाल हम देख रहे हैं, और दाल के साथ नमकीन भी है। और सबसे बड़ी बात इनके जो भाव हैं वो अपने आप में एक मायना रखता है। ये मातृशक्ति देखिए किस भाव से, किस ममता की भाव से परोस रही है भोजन, अपने हाथों से परोस रही है। निस्संदेह एक बड़ा संदेश आप दे रही हैं कि ये सिरोही का एकमात्र, सिरोही मुख्यालय का एकमात्र गौ तीर्थ हम देख सकते हैं। बढ़िया एकदम जिसकी महक आ रही है, इस तरह का हलवा ये बहनें, ये माताएं अपने हाथों से बनाकर लेकर आई है। मैं सच में इनका इस आनंद को व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इनके भावों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इनके भाव अनमोल हैं। इनके भावों को हम कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन सच में धन्य हैं हमारी भारतीय महिलाएं, जो किस तरह से देखिए एक जाजम पर बैठकर भोजन करना। हम हालांकि उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा लोग एक साथ भोजन नहीं कर सकते, लेकिन ये तो गौ तीर्थ है, यहाँ तो किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ गौ माता का गोबर गिरता है, गौमूत्र गिरता है, गौ माता की हवा जो श्वास लेती है और श्वास छोड़ती है, वो उसका यहाँ आभास हो रहा है। जंगल में किसी तरह का कोई प्रदूषण हम अनुभव नहीं कर सकते। खैर ये आज एक, हाँ, हम अब देख रहे हैं कि ये इस चीज़ को हम क्या, कोई कभी कभी लगता है कि ये हमारी भारतीय परंपरा, अब देखिए इन्होंने एक तरह से उस
अपनी भाषा में जो भजन गाना शुरू किया है, इसके लिए भी इनको हम नमन करते हैं। एक तरफ भले ही संख्या जितनी भी है, लेकिन ये ग्वालों के लिए ये सारी व्यवस्था की है। मैं कभी कभी लगता है कि इस तरह की परंपरा एक सकारात्मक परंपरा होती है। मैं मेरी बात को इस बात के साथ विराम देता हूँ कि यहाँ इनका भाव, इनका अन्न के प्रति भाव, गौ माता के प्रति भाव, गौ पालकों के प्रति भाव, जो हमारी संस्कृति रही है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जय गौ माता, जय गोपाल।